हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को हर रोज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐप्स की सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिनको तब्दील करके आप अपने एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जैसा कि फेसबुक, यूट्यूब, जीमेल और व्हाट्सएप वगैरह। तो चलें जी, इनकी सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर है जी व्हाट्सएप। फ्रेंड्स, आपको पता है कि व्हाट्सएप पर जब भी हमें कोई फोटो या फिर वीडियो रिसीव होती है तो वो ऑटोमेटिकली गैलरी में सेव हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब गैलरी में शो ना हो और मैं जिस कॉन्टैक्ट को इजाज़त दूं सिर्फ उसी की वीडियोस या फोटोज गैलरी में शो हों, तो सब मुमकिन है। तो आए इस सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए व्हाट्सएप को आपने ओपन करने के बाद ऊपर ये 3 डॉट्स वाली ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और फिर इधर आपने सेटिंग्स में आ जाना है और उसके बाद ये जो दूसरी ऑप्शन है चैट्स वाली, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लें और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं। तो ये देखें जी, एक इधर ऑप्शन मौजूद है शो मीडिया इन गैलरी। सिंपली इसको अनचेक कर दें तो आपकी तो गैलरी में जो चीज़ें शो होंगी वो अब नहीं होंगी। तो अगर आप फ़र्ज़ करें जी किसी स्पेसिफिक पर्सन को इजाज़त देना चाहते हैं कि उसी की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ गैलरी में शो हों, तो सिंपली उसकी पिक्चर पर ये जो इधर आपको नज़र आ रही है उस पर क्लिक करें और उसके बाद ये जो आई वाला बटन है उस पर क्लिक करें और फिर इधर देखें ये नीचे है जी मीडिया विजिबिलिटी, इस पर क्लिक कर दें और इधर से इसको यस कर दें और ओके कर दें। अब सिर्फ इसी शख्स की वीडियोस या फोटोज आपकी गैलरी में शो होंगी। और दूसरी सेटिंग है जी यूट्यूब के हवाले से। फ्रेंड्स, ये आपके साथ अक्सर हुआ होगा कि जब कभी आपने यूट्यूब पर कोई गैर अखलाकी वीडियो देख ली होगी और उसके बाद यूट्यूब इसी वीडियो से रिलेटेड वीडियोस शो करना शुरू कर देता है और फिर इसके बाद आपके यूट्यूब के होम पेज पर सिर्फ वही गैर अखलाकी वीडियोस ही दिखाई देती हैं, जो कि काफ़ी परेशानी का बायस बनती हैं। इस परेशानी से बचने के लिए यूट्यूब ने एक ऑप्शन मुतारफ करवाई है जिसका नाम है इनकॉग्निटो मोड। तो चलें जी, इस सेटिंग के बारे में भी जान लेते हैं। तो यूट्यूब को ओपन करने के बाद सिंपली आपने इधर अकाउंट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इधर अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है टर्न ऑन इनकॉग्निटो, सिंपली उस पर क्लिक कर दें। तो यूं ही मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया तो इधर अगर आप नीचे गौर करें तो लिखा हुआ है यू आर इनकॉग्निटो। तो अब आप इस मोड में जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो आपके होम पेज पर दोबारा वापस नहीं आएगी और ना ही इस मोड में जो भी चीज़ आप सर्च करेंगे यूट्यूब उसकी वॉच हिस्ट्री का भी रिकॉर्ड नहीं रखेगा और ना ही सर्च हिस्ट्री का भी रिकॉर्ड रखेगा। तो आप बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी चीज़ को सर्च करके देख सकते हैं। और नंबर 3 पर जो सेटिंग है वो है जी फेसबुक के हवाले से। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आपके दोस्तों में से एक ऐसा दोस्त भी होगा जो कि फेसबुक पर ऐसी पोस्टें लगाता है जो कि आपको पसंद नहीं। जैसा कि फ़र्ज करें कि आपको इलेक्शन से रिलेटेड खबरों से सख्त नफरत है और आपका दोस्त धड़ाधड़ ये पोस्टें लगाता जा रहा है। तो अगर आप इस दोस्त की पोस्टें नहीं देखना चाहते तो फेसबुक पर इसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो चलें जी, इस सेटिंग के बारे में भी जान लेते हैं। तो जिस दोस्त की भी पोस्टों को आप रोकना चाहते हैं उसको सामने ले आएं और फिर उसके बाद ऊपर इस 3 नुक्तों वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दें और फिर ये जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन है स्नूज, आगे उसका नाम, उस पर क्लिक कर दें। तो ये 30 दिनों के लिए उस दोस्त की पोस्टें जो हैं वो अब आपको नज़र नहीं आएंगी। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी अपने दोस्त की पोस्टों को 30 दिन के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर जो सेटिंग है वो गूगल क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, क्या आप गूगल क्रोम ब्राउज़र की रीडिंग मोड ऑप्शन के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, जिसे ऑन करने के बाद आप किसी भी आर्टिकल को बगैर किसी परेशानी के या बगैर किसी ऐड के देखने के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करना है आइए सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद ऊपर 3 नुक्तों वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इधर एक्सेसिबिलिटी वाली ऑप्शन पर क्लिक करके उसको खोल लें। तो इधर अगर आप सबसे नीचे देखें तो मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रही है सिंप्लीफाइड व्यू फॉर वेब पेजेस, सिंपली उस पर क्लिक कर दें। तो इसके बाद मैं वापस आ जाता हूं और फिर मैं किसी आर्टिकल को ओपन करता हूं। तो फ़र्ज़ करें जी मैंने व्हाट्सएप से रिलेटेड एक आर्टिकल को ओपन कर लिया और अगर आप नीचे गौर करें तो मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रही है शो सिंप्लीफाइड व्यू।
कि अगर आप इसको व्यू को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। तो अब आप इस आर्टिकल को बगैर किसी परेशानी या बगैर किसी ऐड के बड़ी ही आसानी के साथ रीड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप इसकी मजीद ऑप्शंस को चेक करना चाहते हैं तो सिंपली ऊपर 3 नुक्तों वाली ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर अपीयरेंस पर क्लिक कर दें। तो ये देखें जी, पहले लाइट है और यूं ही मैं डार्क करूंगा तो मेरा बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ये देखें जी, मेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो इसके लिए मैं स्लाइडर को राइट साइड में करूंगा तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में मेरे लफ्ज़ों का जो साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है। और अगर मैं लेफ़्ट साइड में करूंगा तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। और उसके बाद 5वीं जो सेटिंग है वो जीमेल के हवाले से है। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पर स्वाइप टू रिप्लाई वाली ऑप्शन तो आप जानते ही होंगे। बिल्कुल इसी तरह जीमेल पर भी आप स्वाइप वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। तो चलें जी, इस सेटिंग के बारे में भी जान लेते हैं। तो जीमेल वाली ऐप को खोलने के बाद सिंपली आपने उधर ऊपर 3 लाइनों वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद जनरल सेटिंग्स पर क्लिक करें। और उसके बाद अगर आप तीसरे नंबर वाली ऑप्शन पर देखें तो स्वाइप एक्शन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लें। तो नंबर 1 पर है जी राइट स्वाइप, यानी कि अगर मैं किसी भी मेल को राइट साइड में स्वाइप करूंगा तो उसका एक्शन क्या होना चाहिए। तो मैं सिंपली चेंज पर क्लिक करके उस एक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो फर्ज करें जी, मैं डिलीट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं। और इसी तरह लेफ्ट स्वाइप है, अगर मैं किसी भी मेल को लेफ्ट साइड में स्वाइप करूं तो उसका एक्शन क्या होना चाहिए। तो चलें जी, मैं इधर भी सेट कर लेता हूं। तो इसके लिए मैं तीसरे नंबर वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं, यानी कि अब मैं किसी भी मेल को राइट साइड में स्वाइप करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगी और अगर लेफ्ट साइड में स्वाइप करूंगा तो वो मार्क एज रीड हो जाएगी। तो चलें जी, मैं वापस आ जाता हूं और अब ये देखें जी, मेरे पास 3 मेल्स मुझे नज़र आ रही हैं। अगर मैं पहले वाली मेल को राइट साइड में स्वाइप करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगी और अगर मैं दूसरी वाली मेल को लेफ्ट साइड में स्वाइप करूंगा तो वो मार्क एज रीड हो जाएगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।